11th नंबर में देखिए, 11th नंबर में भी हमको क्या करना है, एस्टिमेट ईच सम टू द नियरेस्ट 10। तो इस यहाँ भी हमको नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करना है इस सम को। तो हम जैसे कि पहले करते आए हैं, 36 विल बी राउंडेड ऑफ, 36 विल राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 10, टू नियरेस्ट 10। अब देखिए 36 नहीं है, सॉरी 356। अब 10th प्लेस को राउंड ऑफ करना है तो 1st प्लेस पे 6 है, यानी 3 एज इट इज, एक ऐड होगा यहाँ और ये 0। वैसे ही सेकेंड नंबर 275 विल बी राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 10। तो वो क्या होगा, 280। क्यों होगा, 1st प्लेस पे 5 है, इसीलिए 10th प्लेस पे एक ऐड किए और 1st प्लेस को 0 कर दिए। अब हमको क्या करना है, अब लास्ट में इसका सम करना है। तो सम किए तो यहाँ देखो, यहाँ 14 आया, 1 कैरी, यहाँ 5 6 ऐड कर दिए, आंसर आ गया आपका 640। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखना है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है कि ऐड करना है हमको इस दोनों नंबर को, और इसका जो सम है उसको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 10 में। तो 463 विल राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 10, वो कब होगा, तो 4 तो वैसे एज इट इज रहेगा, 1st प्लेस पे 3 है, तो 10th प्लेस पे भी 6 रहेगा और 1st प्लेस पे 0 आ जाएगा। 182 विल राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 10, तो ये क्या होगा, 180 होगा। दोनों को ऐड किए, यहाँ देखो 14 यहाँ फिर से आया और यहाँ 5 640। इसका भी आंसर 640 है और ऊपर वाले का भी आंसर 640 है। कोई बात नहीं, कोइंसिडेंस है, हो सकता है ऐसा। चलो नेक्स्ट 13 नंबर जो क्वेश्चन है उस पर देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, इंस्ट्रक्शन वही है, नेक्स्ट क्वेश्चन से इंस्ट्रक्शन बदलेगा। राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10, तो 538 विल राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 10, ये कितना होगा, 540। क्यों ऐड हुआ 10th प्लेस पे 1, इसीलिए क्योंकि 1st प्लेस पे 8 था। 276 विल बी राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 10, तो वो हो जाएगा तुम्हारा 280। दोनों को अगर ऐड करेंगे तो फाइनल आंसर होगा 820, 820। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन 14 से लेकर क्वेश्चन 19 तक तुम्हारा जो इंस्ट्रक्शन है, जो तुमको उस क्वेश्चंस में जो करना है, वो बोला है कि एस्टिमेट ईच सम टू द नियरेस्ट 100। जो नियरेस्ट 100 है, उस सम का जो रिजल्ट है उसको नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ करना है। तो प्रोसीजर एकदम सेम रहेगा, बस यहाँ राउंड ऑफ हम किस प्लेस वैल्यू को करेंगे, 100। देखो 236 विल राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 100, टू नियरेस्ट 100। अब नियरेस्ट 100 को हमको राउंड ऑफ करना है, तो हम देखेंगे किसको, 10th प्लेस को।
तो 236 के जो टेंस प्लेस में है वो 3 है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, जब हमको 100 को राउंड ऑफ करना होता है तो हम उसके बगल राइट साइड में, जो जस्ट राइट साइड में होता है, टेंस प्लेस को देखते हैं। अगर टेंस प्लेस में 1 2 3 4 इनमें से कोई डिजिट होता है तो हम 100 प्लेस को एज इट इज रखते हैं और टेंस और वंस को 0 करते हैं। अगर 5 6 7 8 9 इनमें से कोई डिजिट होता है तो 100 प्लेस में जो डिजिट है उसमें एक ऐड करेंगे और बाकी यानी टेंस और वंस को 0 कर देंगे। तो यहाँ पे वंस प्लेस पे 6 है, इसलिए वंस प्लेस नहीं, टेंस प्लेस पे 3 है, इसलिए 100 प्लेस पे 2 एज इट इज आएगा और बाकी 0 हो जाएगा। ऐसे ही है 689। Now 689 will be rounded off to nearest 100। जब 669 को राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट 100 के लिए तो हम देखेंगे टेंस प्लेस को, और टेंस प्लेस पे क्या है, टेंस प्लेस पे है 8, इसीलिए 100 प्लेस पे 8 ऐड हुआ यानी 7 और फिर 00 ऐड किए तो मिला 900। अब देखो 15 नंबर देखो, 15 नंबर क्या बोला है, 15 नंबर बोला है 458 प्लस 324, इसका सम को ऐड करना है। तो 458 विल बी राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 100 को शॉर्ट में लिख रहे हैं। तो ये यहाँ पे क्या होगा बेटा 500। आप अपना वहाँ पे जो रूल है वो लगा के देखिएगा। अब हम फटाफट सॉल्व कर रहे हैं। तो 324 विल बी राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 100। ये कितना होगा देखिए, ये हो जाएगा 300, दोनों को ऐड किए तो हो गया 800। नेक्स्ट क्वेश्चन 170 विल बी राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 100। तो ये कितना होगा, ये होगा 200। क्यों? क्योंकि 10 प्लेस पे 7 है इसलिए ऐड हो गया। ऐसे ही 395 विल बी राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 100। तो वो कितना होगा, देखो 10 प्लेस पे 9 है तो 400 होगा, दोनों को ऐड किए तो 600 आंसर आया। 17 क्वेश्चन देखिए, 17 क्वेश्चन में बोला है तो 3280 विल बी राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 100। तो ये कितना होगा, देखो 3 होगा 00 होगा, क्योंकि जो सबसे फॉरमोस्ट डिजिट है 3 वो तो 100 डिजिट है। 100 डिजिट तो यहाँ कोई काम ही नहीं है, तो उसको एज इट इज लिखना है। 10 डिजिट पे 8 था इसीलिए 2 पे 1 ऐड किए, यानी 2 कहाँ पे 100 प्लेस पे, तो उसमें ऐड किए तो 3 हो गया और बाकी को 0 कर दिए। इसमें कोई भी हड़बड़ाने वाली बात नहीं है, जो रूल है वही हम लोगों ने फॉलो किया। तो यहाँ पे देखो 4395 विल बी राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 100। इसको जब राउंड ऑफ करेंगे तो क्या होगा 4400 होगा ना, क्योंकि 10 प्लेस पे 9 है इसलिए 100 प्लेस पे 3 + 1 हो गया। अब सबको जब ऐड कर दिए तो 7700 हो गया। ठीक है, 18 नंबर देखिए, 18 नंबर देखिए। 18 नंबर में क्या बोला है,
कि 5130 will be rounded off to nearest 100 वो कितना हो गया देखो, तो ये हो जाएगा 5100 1410 will be rounded off to nearest 100। ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1400। रूल के अनुसार किए हैं, आप मिला लेना। 0056 6500, ठीक है। चलो, तो ये हो गया फिनिश। तो यहाँ लिखेंगे 10083 will be rounded off to nearest 100 is equal to 10100। कैसे हुआ, 100 प्लेस पे करना था। देखो 100 प्लेस पे करना था, तो हम लोगों ने क्या किया, 100 प्लेस पे करना था तो 10th प्लेस को देखा। अब 10th प्लेस पे क्या था, 8 था, इसलिए 100 प्लेस पे 1 ऐड कर दिए। 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 आएगा और बाकी को 0 कर दिया, तो ठीक है। 29380 जो है will be rounded off to nearest 100। अगर इसको नियरेस्ट 100 में करेंगे तो 10th प्लेस को फिर देखो 8 ही है, 29 तो एज इट इज रहेगा, 4 1 ऐड किए इसलिए हो गया और बाकी 0, ठीक है। दोनों को अब ऐड करना है, तो 0 + 0 0 0 + 0 0 1 + 4। थोड़ा ये पैरेलली नहीं लिखाया है, इसलिए आप यहाँ पे मिला लो, 3rd डिजिट इसका 3rd डिजिट इसका, तो 1 + 4 5, ये 4th डिजिट इसका 4 0 + 9 और ये 1 + 2 3। इतना जो है तुम्हारा आंसर हो गया। अब जो 20 ऑनवर्ड जो क्वेश्चन है उसके लिए इंस्ट्रक्शन क्या है, इंस्ट्रक्शन ये है, एस्टिमेट ईच सम टू द नियरेस्ट 1000। अब जो है हमको सम को नियरेस्ट 1000 पे राउंड ऑफ करना है, तो चलो करते हैं। वही है, लिखेंगे 32836 will be rounded off to nearest 100, सॉरी यहाँ 1000 है ना, पीछे वाला याद आ गया हमको, 1000। तो 1000 पे अगर हमको राउंड ऑफ करना है तो हमको किस प्लेस को देखना है। प्रीवियस क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया है कि जब आप 1000 प्लेस को राउंड ऑफ करना चाहते हैं तो आपको उसके जस्ट, जो भी कोई भी प्लेस को राउंड ऑफ करना चाहते हैं तो उसके जस्ट राइट में जो प्लेस है, प्लेस वैल्यू है, उससे डिसाइड होगा। तो 1000 के जस्ट राइट में क्या है, 100 है, 100 प्लेस को हम लोग देख के डिसाइड करेंगे। और रूल वही है कि 1 2 3 4 इनमें से कोई डिजिट है, तो अगर 100 प्लेस पे है तो 1000 प्लेस पे एक ऐड नहीं करेंगे, एच टीज रखेंगे और बाकी जो है 100 10 और 1 प्लेस को 0 कर देंगे। और अगर 5 6 7 8 9 इनमें से कोई डिजिट है 100 प्लेस पे, तो 1000 प्लेस पे जो डिजिट है उसमें 1 ऐड कर देंगे और रेस्ट जितने भी प्लेसेस हैं, यानी कि 100 है, 10 है और 1s है, उनको हम 0 कर देंगे। तो चलिए आइए यहाँ पे देखते हैं। 100 प्लेस पे यहाँ पे 8 है, 100 प्लेस पे यहाँ पे 8 है, इसीलिए हमको 1000 प्लेस पे जो डिजिट है, अब 3 को हम लोग अनटच्ड रखेंगे क्योंकि वो 10,000 प्लेस है, उसका यहाँ पे इस राउंडिंग ऑफ में कोई काम नहीं है, उसमें हम कोई मैनिपुलेशन नहीं कर सकते।
तो उसको एज इट इज रखे। तो अब देखो 100 प्लेस पे 8 था, इसलिए 1000 प्लेस पे जो डिजिट था 2, उसमें 1 ऐड किए तो हुआ 3, और बाकी डिजिट्स को 0 करना है तो वो कर दिए। तो हमारा आंसर मतलब इस नंबर का राउंडिंग ऑफ आया 33,000। नेक्स्ट जो नंबर है 16466, दैट विल बी राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 1000। कितना होगा? देखिए यहाँ पे 100 प्लस पे 4 है, इसीलिए 16000 होगा। Highlighting these two numbers, 0 plus 0, 0 plus 0, 0 plus 0. Now 3 plus 6, 9, 3 plus 1, 4. So our answer is 49,000. Taking the same analogy, solving the next question. Next question says 46703 plus 11375, इन दोनों नंबर्स का जो सम है उसको हमको राउंड ऑफ करना है किसके नियरेस्ट 1000 के। तो फिर से लिखेंगे 46703 विल बी राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट, TH लिख रहे हैं क्योंकि जगह नहीं बचता है यहाँ नंबर लिखने के लिए शॉर्ट में। 46703 और यहाँ पे लिख रहा हूँ 11375 विल बी राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 1000। तो वो कितना हो गया? देखो 100 प्लेस पे क्या था 3, इसलिए यहाँ पे ये लिखेंगे 11000। ठीक है, चलो यहाँ पे अगर आप लोग देखे होंगे हम इसको एज इट इज लिखते हैं, यहाँ पे राउंड ऑफ नहीं किए पहले नंबर को। इसको राउंड ऑफ करोगे तो क्या आएगा 47000, क्योंकि 100 प्लेस पे 7 है इसलिए 1000 प्लेस पे क्या हो जाएगा 1 ऐड हो जाएगा। अब तीनों को ऐड करें तो 0 0 0, 7 plus 1 8, 4 plus 1 5, आंसर आ गया 58,000। मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द 22nd क्वेश्चन। नाउ 22nd क्वेश्चन में सरप्राइज यू, क्योंकि अभी तक जो हम लोग राउंडिंग ऑफ का क्वेश्चन करते आए हैं उसमें वर्ड प्रॉब्लम कहीं नहीं था। सर वर्ड प्रॉब्लम कैसे करेंगे? वर्ड प्रॉब्लम कहीं भी किसी भी टॉपिक में आता है तो सबसे जो मेजर डिफिकल्टी बच्चा फेस करता है वो यही करता है कि उसको अगर आप मैथमेटिकली, जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन आप अगर मैं आपको नहीं भी बताऊँ तो एक कॉमन सेंस से आप बना सकते हो कि हाँ सर ये बताए थे कि नियरेस्ट 10 को अलग अलग कर लो और उसके बाद ऐड करना था तो इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो। ये आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन ये हो सकता है कि ये क्वेश्चन में कंफ्यूजिंग है। क्यों कंफ्यूजिंग है? क्योंकि हमको वर्ड को मैथमेटिकल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करने में दिक्कत आती है, बस इसीलिए दिक्कत होता है और कोई कारण नहीं होता है। चलो, तो इसमें बोला है देयर आर 54 बॉल्स इन बॉक्स ए। एक बॉक्स है जिसका नाम बॉक्स ए है, उसमें 54 बॉल्स है। आप लोग खेलते होंगे ना बॉल से, वो वैसा बॉल 54 बॉल्स है। और बॉक्स बी में 79 बॉल है। तो वी हैव टू डू द एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन बोथ द बॉक्सेस टुगेदर। अब टोटल जो दोनों बॉक्सेस में बॉल है उनको हम लोग को एस्टिमेट करना है। अब सर कैसे करेंगे ये? यहाँ पे तो ये भी नहीं पता है कि किस प्लेस वैल्यू को हम लोग को राउंड ऑफ करना है। तो एक जनरल प्रिंसिपल आप लोग दिमाग में रखो कि जब भी किसी भी प्लेस वैल्यू को नहीं दिया हुआ है कि राउंड ऑफ करना है, पहले तो मैं 2 नंबर लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पे ऐड करना है ना, तो ये जो पहले जो क्वेश्चन कर रहे थे ये सारा पीछे दिखा देता हूँ। ऐसा क्वेश्चन में हम इसको कन्वर्ट करके पहले तुम लोग को इस क्वेश्चन को और आसान कर देते हैं। ये क्वेश्चन ये लिखा हुआ है 54 + 79, इसको आप लोग को राउंड ऑफ करना है। इतना तो आप लोग अब कर लोगे बताने के बाद, अगर नेक्स्ट ऐसा कोई क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेकिन अब नेक्स्ट जो इसमें चैलेंज है
कि सर किस प्लेस को राउंड ऑफ करें। अब ये जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये 3 डिजिट नंबर बन जाएगा, लेकिन हम लोग तो कैसे कौन सा मेथड से करते हैं, पहले ही राउंड ऑफ कर लेते हैं। तो वंस को राउंड ऑफ करने की तो बात ही नहीं है। जब भी कोई नंबर को राउंड ऑफ करना है और उसमें नहीं स्पेसिफाइड है तो उसका जो सबसे लार्जेस्ट प्लेस वैल्यू है उसको राउंड ऑफ किया जाता है। तो 54 में लार्जेस्ट प्लेस वैल्यू क्या है, टेंस है। 79 में लार्जेस्ट प्लेस वैल्यू क्या है, 7 है, सॉरी टेंस है। तो ऑब्वियसली हम लोग इस दोनों नंबर का कौन सा प्लेस को राउंड ऑफ करेंगे, टेंस को। तो यहाँ पे 54 को अगर राउंड ऑफ किए किस पोजीशन के लिए, टेंस के लिए, तो आया कितना, 50 आएगा ना बेटा, वंस प्लेस पे 4 है। वैसे 79 को अगर राउंड ऑफ किए टेंस प्लेस के लिए तो कितना आएगा, 80 आएगा, क्योंकि वंस प्लेस पे 9 है इसलिए एक ऐड हो गया। अब जब हम जो दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो यहाँ 0 होगा और यहाँ पे 13 होगा, तो फाइनल आंसर हमारा 130 है। अगर इस हिसाब से नहीं, अगर आप सेकेंड मेथड से करना चाहते हो तो वो भी मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि ये अलग तरह का क्वेश्चन है। तो दोनों मेथड से करने में क्या जाता है, दोनों को ऐड करो, क्या आएगा, यहाँ 13 आएगा, 1 कैरी हो गया, यहाँ पे 12 आ रहा था तो वहाँ पे ऐड हुआ तो 133 हो गया। अब मैंने क्या बताया था, जब किसी नंबर में नहीं दिया हुआ हो कि किस प्लेस वैल्यू को आपको राउंड ऑफ करना है, उसका जो सबसे बड़ा प्लेस वैल्यू है उसी को राउंड ऑफ करना होगा। तो यहाँ पे जो है इसको अगर हम लोग राउंड ऑफ करेंगे तो क्या आएगा बताओ। चलो 23rd क्वेश्चन को देखो। 23rd क्वेश्चन में बोला है एस्टिमेट ईच डिफरेंस टू द नियरेस्ट 10। वी हैव टू डू द सेम थिंग जब हम लोग एस्टिमेट कर रहे थे सम को। तो अब मैं फटाफट सॉल्व करता हूँ। 53 का राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट 10 तो वो कितना होगा, कितना होगा, वंस प्लेस पे 3 है, 50 होगा। 18 का करेंगे तो कितना होगा, वंस प्लेस पे 8 है, 20 होगा। सब्ट्रैक्शन किए तो कितना आया, 30। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन। 97 को राउंड ऑफ किए नियरेस्ट 10 में, वंस प्लेस पे 7 है, कितना होगा, 100। 38 को राउंड ऑफ किए नियरेस्ट 10 पे तो कितना होगा, वंस प्लेस पे 8 है, 40, दोनों को सब्ट्रैक्ट किए 60। गुड। मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड द 25th क्वेश्चन। तो 409 को राउंड ऑफ किए नियरेस्ट 10 के लिए, वंस प्लेस पे 9 है तो एक ऐड किए तो 410 आ गया यहाँ। और 148 को जब राउंड ऑफ किए नियरेस्ट 10 के लिए तो वंस प्लेस पे 8 है तो यहाँ 1 एज इट इज ऐड हो गया यहाँ। अभी इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ देखो इधर से कैरी लेंगे तो 11 - 5 6 हो जाएगा और यहाँ पे 3 बचा, 3 - 1 2 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर 260 होगा। चलो नेक्स्ट देखो, इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है 26 क्वेश्चन से 29th, यानी कि हमको लगता है वो लास्ट क्वेश्चन है। नहीं लास्ट क्वेश्चन नहीं है। चलो तो 678 को जब हम राउंड ऑफ करेंगे किसके लिए, यहाँ लिख देते हैं नियरेस्ट 100 शॉर्ट में। नियरेस्ट 100 के लिए जब किए तो हम नियरेस्ट 100 के लिए किए तो किसको देखेंगे, टेंस प्लेस को देखेंगे। अभी तो हम लोग ये बहुत बार करते आए हैं, तुम लोग को याद हो गया होगा, और अगर याद नहीं हुआ है तो रटो, लेकिन इसको याद रखना बेटा। अगर ये नहीं याद रहा कि किस प्लेस को देख के कैसे राउंड ऑफ करते हैं तब ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो नियरेस्ट 100 के लिए टेंस प्लेस को देखें, 7 है तो 6 में ऐड कर दिए और डबल 0 लगा दिए। 215 नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 100 लिख ही देते हैं। नियरेस्ट 100 करना है तो टेंस प्लेस पे 1 है तो 200 एज इट इज आ गया, सब्ट्रैक्ट किए तो आ गया 500। चलो नेक्स्ट क्या बोला है 27th क्वेश्चन। 957 है, इसको राउंड ऑफ करेंगे, फिर 578 है, इसको राउंड ऑफ करेंगे। दोनों को कहाँ राउंड ऑफ करेंगे, राउंड नियर 100, नियर 100। ठीक,
टेंस प्लेस पे 5 है तो ये 1000 हो गया। टेंस प्लेस पे 7 है, ऐड हुआ तो 600 हो गया। दोनों को सब्ट्रैक्ट किए तो 400 आ गया। ठीक है, देखो 28 क्वेश्चन देखो, 7258, इसके लिए भी डायरेक्शन वही है क्या, एस्टिमेट ऑफ द डिफरेंस टू द नियरेस्ट 100। तो नियरेस्ट 100 करें, नियरेस्ट 100 किए तो टेंस प्लेस को देखे 5 है तो ये हो गया 7300 यानी 7300। उसके बाद 2429 को किए नियर 100 तो उसके लिए वंस को टेंस को देखे तो वो क्या है 2 है, इसीलिए यहाँ पे आ गया 2400। दोनों को जब सब्ट्रैक्ट किए बेटा तो आ गया, यहाँ देखो एक कैरी लेंगे तो 13 माइनस 4 आ गया 9, यहाँ बचा 6, 6 माइनस 2 4, 4900 हो गया। ठीक है, चलो 29th क्वेश्चन देखो। 29th क्वेश्चन क्या बोलता है, ये बोलता है 5612 जो है उसको राउंड ऑफ करेंगे, फिर 3095 है उसको राउंड ऑफ करेंगे किधर, नियर 100 और इसको भी नियर। ठीक है, तो टेंस प्लेस को देखते हैं। टेंस प्लेस पे 1 है तो ये तो 5600 हो गया। टेंस प्लेस पे 9 है, एक ऐड करेंगे तो 3100 हो गया। फिर सब्ट्रैक्ट किए तो 0 माइनस 0, 0 माइनस 0, 6 माइनस 1 5, 5 माइनस 3 2, 2500 फाइनल आंसर हो गया। अब जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है 30 से लेके 31st क्वेश्चन तक वो देखो, वो क्या बोला है, एस्टिमेट ईच सम टू द नियरेस्ट 1000 में करना है। ठीक है, तो 35863 इसको जब हम राउंड ऑफ करेंगे नियर किसके, नियर 1000, नियर 1000 जब करेंगे तो अब हम 100 प्लेस को देख रहे हैं। 100 प्लेस पे क्या बैठा है, यहाँ 8 बैठा है, इसीलिए 36,000 इसका राउंड ऑफ हो गया। 27677 इसको जब हम राउंड ऑफ किए तो नियर 1000 किए, नियर 1000 किए तो 100 प्लेस पे क्या बैठा हुआ है, 6 बैठा हुआ है तो 2800 होगा। तो 1000 प्लेस को करना था तो 100 प्लेस पे 6, ठीक है 28,000, वेरी गुड। तो 0 माइनस 0, 0 माइनस 0, तो 6 में कैरी लिए तो 16 हो गया, माइनस 8 किए तो 8 आ गया और यहाँ तो कट ही गया, तो 8000 इसका आंसर आ गया। अब जो लास्ट क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये देखो है 47005, इसको अगर राउंड ऑफ करेंगे किधर, नियर 1000, तो 1000 में 100 देखेंगे तो ये 1000 प्लेस है, ये 100 प्लेस है तो 0 है। अब यहाँ सर 0 का क्या करें, 0 है तो हम जब बोलते थे कि 1 2 3 4 उसमें 0 भी इंक्लूड होता है, तो 47,000 इसका आ गया। उसके बाद 39488 इसको जब हम किए नियर 1000, 100 प्लेस को देखें, 100 प्लेस में तो क्या है 4 है, 4 है ना बेटा, तो फिर 1000 प्लेस पे क्या होगा 39,000 होगा, क्योंकि 1 से लेकर 1 2 3 4 कोई भी डिजिट है तो वो एज इट इज रहता है। तो 0 माइनस 0, 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 और यहाँ पे कैरी लिए तो 17, 17 माइनस 9 कितना हो गया हमारा 8 हो गया, यहाँ तो कट ही गया। दोनों का आंसर 8000 है और ये 1D तुम्हारा अच्छे से समाप्त हो गया।